स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय पुष्पिपादकों की आकृति इसमें प्रश्न नंबर 3 लेंगे। एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला है, इधर इन दोनों में अंतर करेंगे, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो पत्ती की आकृति जो है पंख सदृश होती है, इसमें पत्ती की आकृति हाथ की हथेली सदृश होती है। तो आप इसका चित्र देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे चित्र, देखें कैसी है, पंख सदृश है ना, पिच्छाकार में पंख सदृश पत्ती होती है। जैसे उदाहरण के लिए नीम की पत्ती ले लीजिए, सेम टू सेम है ना नीम की पत्ती, देखो एक सेकेंड। तो नीम की पत्ती ही पिच्छाकार पत्ती होती है। विज्ञान आई होप समझ में आया होगा। इसमें देखते हैं ना पिच्छाकार है, ये इधर से निकला हुआ है, इसका अल्टरनेट निकला हुआ है, देखें ये पिच्छाकार होती है। जबकि ये पत्ती देखेंगे हस्ताकार में, ये पूरी एक ही पत्ती है, देखें इसमें से ऐसे निकली हुई संरचनाएं होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा है अंतर, पर्णक रैकिस पर दोनों ओर लगे होते हैं। देख लीजिए इसको, देखो यहाँ से पत्ती टूट गई है, ये इस पे दोनों ओर लगे हुए हैं ना, इधर भी ये रैकिस है, रैकिस इसको बोलते हैं, दोनों ओर लगे हुए हैं। जबकि इस पे देखेंगे जो पर्णक है, पर्णवृंत के छोर पर एक ही बिंदु पर लगे हुए होते हैं। यहाँ पे एक ही बिंदु पे ये लगी हुई है, ये पूरी पत्ती है, ठीक है, तो इस पे लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, रैकिस की संरचना के आधार पर एक पिच्छकी होती है, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी या बहुपिच्छकी होती हैं। लेकिन पर्णकों की संख्या के आधार पर एक पर्णी, दो पर्णी, त्रिपर्णी, एक पर्णी है ना, या फिर त्रिपर्णी या बहुपर्णी होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पर्ण विन्यास है क्या होता है, इसका आंसर देखें। तने या शाखा की पर्ण संधियों पर पत्तियां एक विशिष्ट क्रम में लगी होती हैं। मतलब तने पर किस क्रम में लगी हुई हैं पत्तियां, ऐसे क्रम में हैं या ऐसे अल्टरनेट निकली हुई है, या एक के बराबर में एक निकली हुई है, या एक से अलग निकली हुई है, जिस क्रम में लगी हुई होंगी उसी का उसको नाम दे दिया जाएगा। तो पर्ण संधियों पर पत्तियों की संख्या 1, 2 अथवा 2 से अधिक होती है। पर्ण विन्यास निम्न प्रकार का होता है। तो पहला एकांतर है, जब एक पर्व संधि पर एक पत्ती होती है तथा अगली और पिछली पर्व संधियों पर लगी पत्ती से इसकी दिशा विपरीत होती है। उदाहरण बताया गया है इसका गुड़हल। चलिए गुड़हल देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। तो देखो एक पर्व संधि पर एक पत्ती निकली हुई है, ठीक है, और दूसरी इसके विपरीत दूसरी पत्ती निकली हुई है, तीसरा फिर इधर की ओर निकली हुई है, चौथी फिर इधर की ओर निकली हुई है। तो ये आपको गुड़हल की कुछ ऐसी दिखाई देगी, देखें। तो देखो इधर से देख रही है, साफ दिख रहा है, एक इधर निकल रही है ये, तो एक इधर की साइड, एक इधर, तो एक इधर की साइड अपनी ओर निकल रही, एक इधर की साइड। तो एक पे केवल एक ही पत्ती लगी हुई है, ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि भी दिखाई दे गया, और इन पे एक ही लगी हुई है लेकिन विपरीत लगी हुई है। देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर की ओर जा रही है, तो एक मेरी ओर आ रही है, देखो आपकी ओर आ रही है, देखो विपरीत है एक दूसरे के, देखो। तो इसको बोलते हैं हम एकांतर, एक ही है ना। चलिए दूसरी है अभिमुख। दूसरा अभिमुख, जब पर्व संधियां
पर दो एक दूसरे के सम्मुख पत्तियां होती हैं तब दो प्रकार की स्थिति होती है। पहली होती है आपकी अध्यारोपित या सुपरपोज, दूसरी होती है क्रॉसित। इसको भी हम पढ़ते हैं। तो अध्यारोपित में जब पत्तियों की दिशा प्रत्येक पर्व संधि पर एक ही होती है, अर्थात एक पर्व की दोनों पत्तियां अपने ऊपर व नीचे वाली पत्तियों के ही तल में होती हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया अमरूद देखेंगे, ये अमरूद की पत्ती है, देखो एक ही तल में है, ऊपर ही है सारी, इधर ऊपर की ओर ही मुख है ना सबका, देखो। तो इनको बोलते हैं अध्यारोपित। यहाँ से निकली हुई है, दूसरी भी उसके साइड से, दूसरी इसके साइड से, तो इसको बोलते हैं हम कि अध्यारोपित या सप्रेस्ड। देख ली होगी ना पत्ती ये, इसका पत्तियों का लगने का क्रम ही तो पूछा गया, कैसे लगी हुई है, ठीक है, रैचिस पर। तो इसके बाद है दूसरा अध्यारोपित के बाद क्रॉसित। तो क्रॉसित में जब दो पत्तियां एक ही दिशा प्रत्येक पर्व संधि पर पिछली तथा अगली पर्व संधि की पत्तियों की समकोण पर होती हैं। उदाहरण के लिए आक। चलो आक का पौधा देखते हैं कैसे लगा हुआ है। देखो ये आक की पत्ती है, देखो एक कैसे लगी हुई है, एक इधर की साइड लगी हुई है, देखो पत्ती, तो दूसरी इसके अपोजिट लगी हुई होगी। देखो ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ठीक है। तो अगली देखेंगे इसके अपोजिट लगा होगा, ये देखो ये इधर की ओर लगी हुई है। अगली देखोगे ऊपर वाली दिख गई, ये उसके अपोजिट लगी हुई है। फिर जो नई आ रही है वो उसके अपोजिट लगी हुई है, देखो सब ऐसे लगी हुई होती हैं। ये आक का पौधा है। तो समझ गए होंगे क्रॉसिड डिकसिड भी। चक्रिक में जब एक पर्व संधि पर दो या दो से अधिक पत्तियां एक भूमि के रूप में होती हैं, उन्हें कहते हैं हम चक्रिक या वोल टाइप। लिख लेना WHORLED, वोल टाइप, LED, वोल मतलब चक्रिक, चक्रा टाइप। तो चलो इसको भी देखते हैं। देखो चक्र के आकार में सब जगह लगी हुई हैं, ये सूख गई है भाई, ये मैं काफ़ी टाइम हो गया इसे लाए हुए। देखो चक्कर के आकार की चारों तरफ जो पत्तियाँ एक पत्ती में से पत्ती निकली हुई है, तो इसको बोलते हैं हम चक्राकार। कनेर में देख सकते हैं ना आप साफ, कनेर की पत्तियाँ, एक पत्ती दिखा दूँ मैं फिर भी आपको कैसे। यहाँ पे मान लो पत्ती निकली हुई है ना, तो यहाँ से भी निकली होंगी ऐसे चारों तरफ की ओर, इसमें से पत्ती निकली हुई होंगी, तो एक चक्र सा बना लेंगे, इसीलिए इसको चक्राकार बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके लाभ देख लें थोड़े से कि पर्ण विन्यास के क्या लाभ होते हैं। पर्ण विन्यास से क्या होता है, सभी शाखाओं पर भी प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा तो सभी क्या करेंगे, इसमें सभी भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेंगे। जैसे देखो ये दिया हुआ है, तो देखो इस पत्ती पे भी पड़ेगा प्रकाश, इस पत्ती पे भी पड़ेगा। अगर जो दोनों ये इधर ही होती, इसके नीचे ये ऐसे लगी हुई होती, इसके ही नीचे, तो इस पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो इसका मतलब है इसको प्रकाश मिल जाता है और सभी पत्तियां भोजन का निर्माण कर लेती हैं। देखो सब ऐसे लगी हुई हैं तो सब पे प्रकाश पड़ जाता है, तो पर्ण विन्यास का ये फ़ायदा होता है। आज चलते हैं क्यूज की ओर। क्यूज के कुछ प्रश्न हैं। कल प्रश्न पूछा था प्रतिजैविकों को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो फंजाई से या कवक। आज का प्रश्न है कि कायिक जनन जो पत्ती द्वारा होता है, तो आपको बताया था मैंने ब्रायोफिल्लम एक होता है, एक ही उदाहरण पूछना था, ब्रायोफिल्लम, इसका पूरा नाम होता है ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम। अगला पूछा है कि विषम बीजाणु पौधा कौन सा होता है, हेट्रोस्पोरी वाला जो, जिसमें हेट्रोस्पोर पाए जाते हैं, तो कौन सा बताया था आपको,
फर्न बताया होगा, FERN, टाइडोफाइट्स जो है। सिलेजिनेला भी बताया था, सिलेजिनेला। साल्विनिया भी बताया था, साल्विनिया। आज आपको बताने हैं, आज का प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। समबीजाणुकता किसमें पाई जाती है? फर्न में बताना है, टाइडोफाइट्स, सॉरी टाइडोफाइट्स में बताना है कि समबीजाणुक कौन कौन से होते हैं। समबीजाणुक प्रश्न, समबीजाणुक पौधों के नाम बताना है, टाइडोफाइट्स के, सॉरी टाइडोफाइट्स के नाम बताना, नाम बताना।